नमस्कार छात्रों एवं दोस्तों, मीना की हिंदी ग्रामर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी व्याकरण के पोर्शन में से छोटा सा ग्रामेटिकल वर्ड है संधि। संधि सभी लोगों को ऐसे लगता है कि संधि क्या है। संधि है तो छोटा सा शब्द, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता संधि क्या है, संधि को कैसे बनाया जाए, कैसे संधि को हल किया जाए, संधि का विच्छेदन कैसे किया जाए, यदि संधि दी है तो उसे कैसे पहचाना जाए। ये बहुत सारे सवाल आपके मन में चलते होंगे। तो सबसे पहले हमें संधि पढ़ने और समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है संधि के अर्थ को समझना। संधि आखिर है क्या चीज। संधि शब्द का अर्थ है मेल होता है। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, एक लगाव, एक जुड़ाव। दो वर्णों के वर्ण जब मिलते हैं तो एक नया शब्द बनता है, उस शब्द को ही हम संधि कहते हैं। देखा जाए तो एक रास्ते को दूसरे रास्ते से जोड़ने के लिए हम एक ब्रिज का निर्माण करते हैं। दो नदियों के किनारे को आपस में जोड़ने के लिए एक नहर बनाते हैं। इस जुड़ाव को, इस लगाव को, इस मेल को और इस मेल से होने वाले नए परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि संधि की परिभाषा क्या है। संधि की परिभाषा दो वर्णों या अक्षरों के परस्पर मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। संधि में दो वर्ण या अक्षर आपस में मिलते हैं और जब कोई भी चीज आपस में मिलती है तो एक नया ही रूप परिवर्तित हो जाता है। उस परिवर्तित रूप को ही हम संधि कहते हैं। इस प्रकार से अगर आप पढ़ोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे कि संधि क्या है। हमेशा दिमाग में यही रखना है कि संधि शब्द का अर्थ क्या होता है, मेल। जब आपको उसका अर्थ पता चल जाएगा तो आपको परिभाषा याद करने के लिए कोई भी परेशानी या कठिनाई नहीं होगी। एक बार हम फिर से देखते हैं कि दो वर्णों या अक्षरों के परस्पर मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। संधि में दो वर्ण आपस में जुड़ रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं अ प्लस अ, छोटा अ और एक छोटा अ मिलकर बड़ा अ बन जाता है। बड़ा अ प्लस छोटा अ मिलकर बड़ा अ मिल जाता है। ई प्लस ई, छोटा ई प्लस छोटा ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण हो जा रहा है। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण हो जा रहा है। उसी प्रकार हम आगे भी देखेंगे कि छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है। अ प्लस ई मिलकर ए बन जाता है। ये तो आपको ध्यान में रखने की चीज है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम इसे अक्षरों में कैसे ध्यान रखें। तो बहुत इजी है, बहुत सरल है। आपको संधि जैसे कि ये परमार्थ दिया गया है, आप यदि इसका संधि विच्छेदन करेंगे तो परम धन अर्थ, परम धन अर्थ। तो यहाँ पर छोटा अ और ये छोटा अ, तो उसी प्रकार से यहाँ भी छोटा अ और छोटा अ, म में अ छुपा है और यहाँ पर भी अ है, तो ये दो मिलकर एक बड़ा अ का निर्माण हो रहा है, यानी कि परमार्थ, परम धन अर्थ परमार्थ। उसी प्रकार से विद्याधन आर्थी, विद्यार्थी, विद्याधन आर्थी विद्यार्थी। आप देखेंगे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बड़ा अ और छोटा अ मिलकर भी बड़े अ का ही निर्माण करता है। तो हम देखते हैं विद्या, आ में या में बड़े आ है और अ छोटा अ है। यहाँ पर बड़ा अ और यहाँ पर छोटा अ है, तो ये मिलकर बड़ा आ ही बन रहा है विद्यार्थी। उसी प्रकार से रवि धन इंद्र रविंद्र। मैंने वैसे यहाँ पर भी समझाया आपको कि छोटा ई और छोटा ई मिलकर बड़ा ई का निर्माण कर रहा है। वी में छोटी की मात्रा है, ई भी छोटा है, तो यहाँ पर वी में बड़ी की मात्रा का निर्माण हो जाएगा, वो कहलाएगा रविंद्र। उसी प्रकार से न दी प्लस इस, न दिस, तो छोटा ई और बड़ा ई मिलकर बड़ी ई की मात्रा बनती है। भानु धन उदय, भानुदय। भानु न में छोटे ऊ की मात्रा है, यहाँ पर भी छोटा ऊ है, तो यहाँ बड़े ऊ का निर्माण हो रहा है, यानी कि बड़े ऊ की मात्रा का निर्माण हो रहा है, यानी ये कहलाएगा भानुदय। उसी प्रकार से गज धन इंद्र गजेंद्र, नी धन रस नीरस। तो संधि बहुत इजी है, बहुत सरल है। हम संधि के विभिन्न शब्दों को दो भागों में विभाजित करते हैं, यही हमारा संधि विच्छेदन कहलाता है। संधि के तीन भेद होते हैं। सबसे पहला देखेंगे आप स्वर संधि, फिर दूसरा है व्यंजन संधि
और तीसरा है विसर्ग संधि। ये तीनों संधियाएं बटी हुई होती है। स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, ये तीनों ही संधि के ही भेद हैं। स्वर संधि में स्वर का जब स्वर से मेल होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में जब व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होता है तब हम उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि में जब विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होता है और जो एक नया शब्द बनता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। खैर, मैं अपने आने वाले वीडियो में इन तीनों को आपको फुल विस्तार से समझाऊंगी। स्वर संधि के भी 5 भेद है: दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इस तरह से संधि जो है बहुत ही एक शब्दों का मेल है। संधि में शब्द अपने आप हमें परिवर्तित दिखाई देते हैं, एक नया ही शब्द हमें बनता दिखाई देता है वर्णों के परिवर्तन से। तो हमने अभी पढ़ा संधि, संधि के भेद और स्वर संधि के भी भेद। हमारे आने वाले वीडियो में मैं इन सभी का विस्तार पूर्वक आपको वर्णन कराऊंगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, नीचे बेल आइकन दी गई है, जरूर प्रेस करें। आप सबका धन्यवाद।